वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर इंद्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आप सभी को यथा योग्य नमन। योग के क्रम में आज हम षटकर्म जो सप्त साधन में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे घेरंड ऋषि प्रथम श्रेणी में सबसे पहले उसके विषय में उन्होंने वर्णन किया, जो कि हमारे शरीरस्थ वात पित्त कफ इन त्रिविध इन तीनों दोषों को विनष्ट करता और हमें आसन के उपरांत प्राणायाम की तरफ, प्राणायाम की सिद्धि में अग्रसर करता है। वो कोई है तो षटकर्म है। षटकर्म अर्थात 6 क्रियाएं। वह 6 क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो अलग अलग ग्रंथों में इसके अलग अलग विवेचन है, परंतु हम हठ योग प्रदीपिका एवं घेरंड संहिता इन 2 ग्रंथों के अनुसार ही आज हम यह 6 क्रियाओं का प्रतिपादन करेंगे। जैसा कि घेरंड ऋषि जी ने कहा है कि षट्कर्मणाम शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़ं मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामाल्लाघवं च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनि समाधिना च निर्वित्तं मुक्तिरेव संशयः। यह इस प्रकार से सप्त साधन की जो विधा है, जिसमें षट कर्म को सबसे प्रथम उपन्यस्त किया गया है। षट कर्म के बारे में कहते हैं षट्कर्मणाम शोधनम च, हमारे शरीरस्थ दोषों को मल से रहित करने के लिए सबसे प्रथम हमें षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने वर्णन भी किया है अपने ग्रंथ में, सबसे पहले षटकर्म प्रथमोपदेश में, तदनंतर द्वितीय उपदेश में आसन, फिर मुद्रा, फिर प्राणायाम, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। तो सबसे पहले उन्होंने षटकर्म वर्णन किया है। ये षटकर्म के बारे में जानते हो, वह 6 क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो दोनों ग्रंथ में थोड़ा सा भेद है, उसे भी हम जानेंगे श्लोक के माध्यम से। हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम करते हैं, धौति वस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नौलिकिम तथा कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट है, 6 कर्म तो वही है दोनों ग्रंथों में, पर शब्द की थोड़ी भिन्नता है। जैसे कि नौली के बारे में इन्होंने यहाँ नौली के लिए नौली शब्द प्रयोग किया, नेतिस त्राटकम नौलिकिम तथा, और घेरंड ऋषि थोड़ा अंतर करते हैं, वो लौलिकी क्रिया करते हैं। देखिए जिस तरह धौति वस्तिस तथा नेतिर, लौलिकी त्राटकम तथा लौलिकी, और उन्होंने पहले लौलिकी क्रिया का वर्णन किया, फिर उसके उपरांत जो है उन्होंने त्राटक का जिज्ञासा की, उन्होंने उसके बाद त्राटक का वर्णन किया है। आगे कहते हैं कपाल भातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरे, तो थोड़ा सा अंतर है। जैसे परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है नौली शब्द इस ग्रंथ में क्या भेद है, नौली कहा गया है वहां पे लौलिकी, तो उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे श्लोक के माध्यम से। तो 6 क्रियाएं कौन कौन है, तो श्लोक में जिस तरह से कहा गया है, धौति सबसे प्रथम धौति, फिर वस्ति, फिर तथा नेति,
नेति, धौती, बस्ती, नेति, फिर उसके बाद त्राटक, फिर नौली, फिर उसके बाद कपालभाति का क्रमशः इन 6 क्रियाओं का महर्षि वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले जो धौती है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि धौती 4 प्रकार की कही गई, धौती के 4 भेद हैं, वह कौन कौन है? तो श्लोक के माध्यम से महर्षि कहते हैं, अंतर्धौति, दंत धौति, हृद धौति, मूल शोधनम, धौतिं चतुर्विधाम कृत्वा टं कुर्वन्ति निर्मलम्। 4 प्रकार की धौती कौन कौन है? तो उन्होंने कहा कि अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती, मूल शोधनम, यह 4 प्रकार की धौती है। तो इन 4 प्रकार की धौती में पहले हम इन षट कर्म का एक प्रकार जान लेते हैं कि जैसे कि धौती 4 प्रकार की है, जिसमें अंतर धौती, दंत धौती, हृद धौती और मूल शोधन करके यह 4 प्रकार की है। अंतर धौती यह भी 4 प्रकार की, कौन कौन? तो इसमें कहते हैं वातसार, वारिसार, वन्यसार, बहिष्कृत, यह 4 प्रकार के क्रमशः इन चारों का वर्णन भी करेंगे। उसके बाद दंत धौती, दंत धौती 5 प्रकार की, कौन कौन? दंत मूलम, जिह्वा मूलम, रंध्रं च कर्ण युग्मयोः, कपाल रंध्रम पंचैते दंत धौति विधीयते। दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण रंध्र युग्म, यानी दोनों कर्णों का वहां पे शोधन का वर्णन किया गया है, और 5वें नंबर में कपाल रंध्र। ठीक है, उसी तरह दंत धौती हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पर हृद धौती, हृद धौती के बारे में आगे वर्णन करेंगे, फिर भी आप ज्ञान के लिए भी जान लीजिए। 3 प्रकार की होती है हृद धौती, कौन कौन? दंड, वमन, वाससा। दंड धौती, वमन धौती और वाससा यानी वस्त्र धौती। फिर इसके सबसे लास्ट में मूल शोधन, मूल शोधन का भी वर्णन किया। तो इस प्रकार से पहली हुई धौती। फिर दूसरे क्रम में बस्ती आती। बस्ती 2 प्रकार की है, जाने रही है, शुष्क बस्ती और शुष्क बस्ती और शीत बस्ती, जिस तरह उन्होंने वर्णन किया है, जल बस्ती और स्थल बस्ती। तो इस प्रकार से आप इसको भी जान सकते हैं, जल बस्ती और स्थल बस्ती। फिर उसके बाद नेति का वर्णन किया। नेति के बारे में जैसे कि वहां पे सूत्र नेति का ही श्लोक में वर्णन आया है, पर इस समय वर्तमान समय में प्रचलन 6 प्रकार से है सबका, जैसे जल बस्ती, जल नेति, दुग्ध नेति और श्रोत्र नेति, रवर नेति, घृत नेति, तैल नेति। इस समय वर्तमान समय में लोग इन 6 प्रकार की नेति का अभ्यास करते हैं। नेति के उपरांत नौली, लौल की क्रिया के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। लौली 3 प्रकार की है, पहले मध्य नौली, फिर वाम और दक्षिण, क्रमशः इनका भी वर्णन आता है। और सबसे अंतिम में कपालभाति का वर्णन किया। आजकल समाज में काफी भ्रांतियां भी हैं, काफी लोग नहीं जानते हैं कि कपालभाति षट कर्म के अंतर्गत आता है। आजकल लोगों में जैसा कि प्रचलन है, कपालभाति को लोग प्राणायाम के नाम से जानते हैं, पर वास्तविकता ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में तो हम शुरू करते हैं। जैसा कि कहा गया है, मेधः श्लेष्माधिकम पूर्वं षट्कर्माणि समाचरेत्, अन्यस्तु नाचरेत् तानि दोषाणां समभावतः। यदि हमारे घट में, हमारे शरीर में इन 3 दोषों का, वात, पित्त, कफ का अगर समभावतः, ये समभाव में स्थित है, तो अन्यस्तु नाचरेत् तानि, फिर ये षट्कर्म की आपके लिए आवश्यकता नहीं है। अगर इनमें विषमता है तो आपको मेध श्लेष्माधिकः पूर्वं, मेध श्लेष्माधिक, इन सब के अगर आपके शरीर में, आप
कि काया में अधिकता है कि षट्कर्माणि समाचरेत्, पूर्वम षट्कर्माणि समाचरेत्। तो प्राणायाम के पूर्व में षट्कर्म का हमें अभ्यास करना चाहिए। तो जैसा कि यह गोपनीय भी है, इसके बारे में महर्षि कहते हैं हठ योग प्रदीपिका में, षट्कर्मकमिदं गोप्यं घटशोधन कारकम विचित्र गुण संधायी पूज्यते योग पुंगवैहि। महान योगियों के द्वारा इसका जो है आचरण किया जाता है। और यह षट्कर्मकमिदं गोप्यम, यह जो षट्कर्म है यह गोपनीय है। और इसी क्रम में जैसा कि धौती सबसे षट्कर्मों की प्रथम जो है सबसे मूल में धौती है, तो धौती के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, धौती 4 प्रकार की, अंतर्धौति, दंतधौति, हृद्धौति, मूलशोधनम, धौतिम चतुर्विधाम वृत्तार्थम कुर्वन्ति निर्मलम। धौती 4 प्रकार की है, अंतर्धौति, दंतधौति, हृद्धौति, मूलशोधन। तो सबसे प्रथम जो है अंतर्धौति, तो अंतर्धौति के बारे में जानते हैं आज। तो अंतर्धौति के बारे में जैसा कहा गया, वातसारम, वारिसारम, वह्निसारम, बहिष्कृतम, घटस्य निर्मलार्थाय अंतर्धौति चतुर्विधा। वातसार अंतर्धौति, वारिसार अंतर्धौति, वह्निसार अंतर्धौति और बहिष्कृत अंतर्धौति, यह 4 प्रकार की अंतर्धौति है। तो सबसे प्रथम जो है वातसार अंतर्धौति, उसके बारे में महर्षि कहते हैं, काकचंचो बदास्येन वेद वायु शनै शनैः चालयेदुदरम पश्चात् वर्तमाना रेचयेत् शनैः। सबसे अंतर्धौति में जो प्रथम अंतर्धौति है वो है वातसार अंतर्धौति। इसके बारे में कहते हैं, काकचंचो बदास्येन वेद वायु शनैः शनैः। तो इस अंतर्धौति को करने के लिए, वातसार अंतर्धौति को करने के लिए काकचंचो बदास्येन, काक के चंचु के सदृश अपने मुख को बनाते हैं और जिह्वा को कुछ गोलाकार में बना करके फिर लंबी गहरी श्वास लेते हैं। पिबेत वायुम शनैः शनैः, जिस तरह हम जल का पान करते हैं उसी तरह हमें वायु का पान करना है वहां पर। तो वेद वायुम शनैः शनैः, धीरे धीरे वायु का पान करते हैं। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं, तो आगे कहते हैं, चालयेदुदरम पश्चात् वर्तमाना रेचयेत् शनैः। पर्याप्त मात्रा में यथा सामर्थ्य के अनुसार वात यानी वायु का पान करते हैं और फिर चालन करते हैं। चालयेदुदरम पश्चात्, उदर का, पेट का चालन करते हैं। फिर रेचयेत् शनैः शनैः, रेचयेत्, फिर रेचन करना चाहिए उसी वायु का। फिर शनैः शनैः, आराम से धीरे धीरे नासाग्र के द्वारा उसका रेचन कर देते हैं। यह जो क्रिया है इसका नाम हमारे यहाँ ऋषियों ने वातसार अंतर्धौति कहा है। तो अंतर्धौति में सबसे प्रथम इसकी यह विधि है, काकचंचो बदास्येन वेद वायु शनैः शनैः रेचयेत् उदरम पश्चात् वर्तमाना रेचयेत् शनैः। इस प्रकार से इसका हम अभ्यास करते हैं। इसके लाभ के बारे में जैसा हिरण्य संहिता में महर्षि ने कहा है, वातसारम परम गोप्यं देह निर्मलम कारकम सर्वरोग क्षयकरम देहानम विवर्धकम। यह वातसार धौति जो है हमारे शरीर को शुद्ध करता है, परम गोप्यम, और यह परम गोपनीय है, इसे गुप्त रखना चाहिए। गुरु मुख से ही हम इसका शिक्षण किसी योग्य गुरु के सानिध्य में प्राप्त करें। और देह निर्मल कारकम, यह हमारे देह को निर्मल बनाता है। सर्वरोग क्षयकरम देहाग नल विवर्धकम, हमारे शरीरस्थ सभी रोगों को क्षय करता है, उन सभी रोगों का विनाश करता है। और देहानल विवर्धनम, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। यह इसके लाभ है। अनंतर वातसारम वारिसारम,
अंतर्धौती के क्रम में दूसरा जिस तरह वहां पे वारिशार धौती का उन्होंने वर्णन किया है, उसके बारे में कहते हैं आकंठम पूरे बारी वक्त्रेण च विवेचनैः चालयेदुदरेणैव चोदराद्रेचयेद् दधाः। आकंठम पूरयेद् बारी वक्त्रेण च विवेचनैः। यह वारी अर्थात जल, आकंठम अर्थात कंठ पर्यंत हमें वारी को पीना चाहिए। वक्त्रेण च विवेचनैः, धीरे धीरे करके हमें आकंठ पर्यंत जल को, वारी अर्थात जल को पीना चाहिए। चालयेदुदरेणैव चोदरात् रेचयेद् दधाः, और उसके अनंतर उदर का चालन करते हैं। फिर क्रमशः धीरे धीरे रेचयेद् अधः, उदरात् अधः रेचयेद्, अर्थात गुदा मार्ग से उस वारी का जल का हम रेचन करते हैं। इस क्रिया का नाम वारिशार अंतर्धौती है। इसके फल के बारे में जैसा कहते हैं वारिशार परम गोप्यम देह निर्मकारकम, यह भी परम गोपनीय है, हमारे शरीर को निर्मल बनाता है। साधे तत्प्रयत्नेन देवदेहं प्रपद्यते, इसकी साधना से हम देवता तुल्य प्रदीप्त तेजवान तेज संपन्न हमें शरीर की प्राप्ति होती है। अनंतर अंतर्धौती के तृतीय क्रम में वन्यसार की वर्णन करते हैं। वन्यसार के बारे में कहते हैं कि नाभिग्रंथि मेरु पृष्ठम शतवारं चकारयेत् अग्निसारमेयं धौतिर् योगिनां योग सिद्धिदा। नाभिग्रंथि मेरु पृष्ठम शतवारं चकारयेत्, इसका जिस तरह अग्निसार इस समय काफी प्रचलन में भी है, लोग जानते हैं, करते भी हैं, तो यह सरल है। और वस्तुतः शास्त्र ग्रंथ हमारे इसके बारे में क्या कहते हैं, तो कहते हैं नाभिक ग्रंथि मेरु पृष्ठम। नाभिक ग्रंथि को पहले लंबी गहरी श्वास लेते हैं, फिर पूरी श्वास बाहर निकाल करके नाभिक ग्रंथि को मेरु पृष्ठ से लगाते हैं। कितनी बार, तो शतवारं चकारयेत्, 100 बार श्वास को बाहर रोक करके मेरुदंड से नाभि को ले जाते हैं, फिर ऊपर नीचे पेट को। और अग्निसारमेयं धौतिर् योगिनां योग सिद्धिदा, योगियों को यह योग में सिद्धि प्रदान करने वाली अग्निसार नामक अंतर्धौती है। इस तरह से यह तृतीय क्रम में अग्निसार धौती का वर्णन उन्होंने किया है। इसके अनंतर चौथे क्रम में अंतर्धौती का जो लास्ट स्टेप है वह है बहिष्कृत अंतर्धौती। उसके बारे में कहते हैं काकी मुद्रां शोधयित्वा पूरयेदुदरं मरुद्धारयेदर्थयामन्तु चालयेदधोवर्त्मना। काकी मुद्रां शोधयित्वा पूरयेदुदरं मरुत्, बहिष्कृत अंतर्धौती में काकी मुद्रा में बैठ करके एक मुद्रा विशेष होता है, जिसमें हम काकी मुद्रा में बैठ जाते हैं और शोधयित्वा पूरयेदुदरं मरुत्, ओठों को फिर जो है कौवे की चोट के समान बना करके उदरम मरुत् पूरयेत्, और उदर में, पेट में मरुत् अर्थात वायु को भरते हैं। धारयेत् अर्धयामन्तु चालयेदधोवर्त्मना, अर्धयामन्तु धारयेत्, उस मरुत् अर्थात वायु को अर्धयाम अर्थात 1.5 घंटे धारण करना चाहिए, रोक करके रखना चाहिए। यह काफी कठिन होता है। जब हम कुंभक का काफी समय तक अभ्यास करते हैं तो यह धीरे धीरे हम 1 घंटे 1.5 घंटे रोक सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इसी तरह बहिष्कृत अंतर्धौती के बारे में कहा। फिर चालयेदधोवर्त्मना, और फिर चालन करके अधोमार्ग से इस वायु का हम निष्कासन कर देते हैं। इसी क्रम में आगे कहते हैं कराभ्याम उच्छालयन्नाडिं यावन्मल विसर्जनं तावत् प्रक्षाल्यनाडिं चौदरे विषयेत् पुनः। और यह धौती जो है कराभ्याम उच्छालयन्नाडिं, फिर
नाभिमग्ने जले स्थित्वा शक्ति नाड़ी विसर्जय। यह गोपनीय कुछ क्रियाएं होती हैं जिससे हम जल में स्थित होकर और जो है शक्ति नाड़ी को जल में निकाल कर उसका प्रक्षालन इत्यादि किया जाता है। यह भी बहिष्कृत के ही अंतर्गत आता है। इसे शंख प्रक्षालन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह प्रकार थे जो है अंतर्धौती। धौती के अंतर्गत जो प्रथम 4 अंतर्धौती थे उनका वर्ण क्रमशः इस तरह उन्होंने किया। अबादसार, बारिसार, बन्हीसार बहिष्कृत करके तो इस तरह से उन्होंने अंतर्धौती का। अनंतर दंतधौती के बारे में ऋषि कहते हैं, दंतमूलम जिह्वामूलम रंध्रं चक्रण युग्मयो कपाल रंध्रं पच्यते दंतधौती विधीयते। दंतमूल और जिह्वामूल फिर रंध्रं चक्रण युग्मयो हो, दोनों कर्ण के छिद्रों का शोधन इस क्रिया के द्वारा होता है। और 5वें स्थान पे कपाल पंचैते दंतधौती विधीयते। इस तरह से कपाल रंध्रधार तालु के अधोभाग ऊपर उसके सामने जो ब्रह्म रंध्र कहा जाता है जिसे सहस्त्रार, तो वहां हम शोधन करते हैं। उस क्रिया को जो है कपाल रंध्र कहते हैं। दंतमूल के बारे में जिस तरह उन्होंने सामान्यतः आप सभी जानते, खादिरेण रसेनाथ शुद्ध मृत्तिकया तथा मार्जय दंतमूलम च यावत् किल विष्णु हरेत। दंत मूल का हम शोधन करते हैं जिस तरह नीम की मुखारी इत्यादि खादिरेण रसेनाथ शुद्ध मृत्तिकया तथा इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। तो ये कोई विशेष नहीं है। उसके बाद उन्होंने जिह्वामूल तर्जनी मध्यमा नाम अंगुलित्रयोगता विक्षेत्र मध्य तो मार्जन लंबिका मूलम। तो तर्जनी और मध्यमा से दोनों अंगुलियों से जिह्वामूल का हम शोधन करते हैं। तो इसमें इसका विधि जिस तरह से उन्होंने कहा है, अंगुलित्रयोगता तर्जनी मध्यमा और अनामिका इन तीनों अंगुलियों के एक साथ क्रमशः योगता करके वेशयत गल मध्य तुमार्जयत लंबिका मूल। जिह्वा के मूल भाग का हम इन तीनों अंगुलियों के द्वारा रेचन करते हैं। और शनै शनै मार्जयित्वा दोषं निवारयत मार्जयन् नवनीते दोहे च पुनः पुनः। इस प्रकार से यह जो है खेचरी मुद्रा के लिए इसका अभ्यास करते हैं। जिह्वा मूल के अभ्यास में खिचड़ी मुद्रा में शक्ति प्राप्त होती है। और इसी क्रम में आगे कर्ण रंध्र धौती का वर्णन करते हैं। उसके बारे में कहते हैं, तर्जन्य नाम का योगान मार्जयित कर्ण रंध्रयोगो नित्यम अभ्यास योगेन नादान्तरं निकाफयेत्। तर्जनी और अनामिका इन दोनों अंगुलियों के द्वारा दोनों कर्ण रंध्र का हम शोधन करते हैं। तो यह क्रिया कर्ण रंध्र युग्म धौती कहलाती है। सबसे लास्ट में कपाल रंध्र का वर्णन करते हैं। उसके बारे में कहते हैं, वृद्धांगुष्ठेन दक्षिण मार्जयेत् भाल रंध्रम एवं अभ्यास योगेन दोषं निवारयेत्। तो इस तरह से तालु के ऊपर जो शस्त्रा है वहां पर वृद्धांगुष्ठेन दाहिने हाथ के अंगूठे से सिर के ऊपर जो तालु के ऊपर जो स्थान है इसका हम मार्जन करते हैं, शोधन करते हैं। तो इस क्रिया का नाम कपाल रंध्र है। इस तरह से अंतधौती हो गई, फिर दंतधौती, उसके बाद उसके तदुपरांत अंतर्धौती हृदधौती मूल शोधन। तीसरे नंबर में जो हृदधौती आती है उसके बारे में कहते हैं, हृदधौती त्रिविधाम कुर्यात् दंड भवन वाशसा।
हरित धोती 3 प्रकार की है। कौन कौन? बोले दंड वमन वाष्ठा। सबसे पहली दंड धोती है। दंड धोती के बारे में कहते हैं रंभा दंडम हरित दंडम वेतल दंडम तथैव च मध्ये चालयित्वा च पुनः प्रत्याहरे क्षणी कप चित्तम कप वित्तम तथा क्लेदम वेचेदुर्वर्त्मना। इस प्रकार से जिसे दंड धोती वर्तमान समय में रबर धोती भी कहते हैं। एक नाली होती है जिसके माध्यम से इसका अभ्यास करते हैं। पर पहले के समय में क्या विधान था उसके बारे में उन्होंने कहा कि रंभा दंडम हरित दंडम वेत्र दंडम तथैव च। केले का जो दंड है अर्थात केले का पत्ता जो होता है उसके बीच में जो दंड होता है उससे, और हरित दंडम हल्दी के पत्ते का जो दंड होता है उस दंडे से, और वेत्र दंडम वेत्र के ये जो दंड होते हैं 3 दंडों का यहाँ पे वर्णन है पर इस समय यह संभव नहीं। और हन्मध्ये चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहरे क्षणी। इनका जो है धीरे धीरे मुख मार्ग से हृदय के मध्य भाग तक ले जाते हैं। फिर प्रत्याहरे चालयित्वा तो पुनः प्रत्याहरे क्षणी। इसका जिस तरह से विधान है कि गर्म पानी आप करके उष्ण जल में थोड़ा सा नमक डाल करके फिर आकंठ पर्यंत जो है जल पान करते हैं, और उसके परांत यह जो तीनों दंड में से अगर कोई, इस समय तो दंड से करना उतना उचित नहीं है, इस समय हमें रबर का एक पाइप मिलता है 1 मीटर का, तो उसके माध्यम से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो उस रबर के दंड को जो है गले के द्वारा यहाँ से मुख में डालते हुए और वह हृदय पर्यंत अमाशय स्थान तक उसको ले जाते हैं, और उसके बाद आराम से थोड़ा झुक करके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे तो अपने आप स्वतः वह जल दंड के माध्यम से बाहर आता है। इसी का नाम हमारे यहाँ दंड धोती कहा गया है। तो दंड वमन वाशा दूसरे नंबर में वमन धोती। तो वमन के बारे में जिस तरह व्याघ्र कर्म भी कहते हैं और कुंजल क्रिया भी आजकल भोजनांते वेदवारी चाकम शुद्धि ऊर्ध्व दृष्टि क्षणम कृता तज्जलम वमयेत पुनः नित्यमभ्यासो कफपित्तम निवारयेत। इसके बारे में जिस तरह उन्होंने कहा है कि एक गर्म पानी उष्ण पानी में थोड़ा सा लवण डाल करके उसका हम चाकंठम आकंठ पर्यंत पान करते हैं, और उसके बाद जो है ऊर्ध्व दृष्टि क्षण कृत्वा थोड़ी देर ऊपर करके देखते हैं क्षण, फिर 90 एंगल का शरीर का एंगल बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे 3 अंगुलियों के या 2 अंगुलियों के द्वारा आप मार्जन जब करते हैं जिह्वा मूल में, तब फिर इस प्रकार से जो है पुनः वह जल बाहर पूरा आ जाता है। कुंजल क्रिया व्याघ्र नाम से इसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से यह वमन धौती कर्म है जिसका अभ्यास करना चाहिए। और सबसे अंतिम धौती के वर्णन में सबसे लास्ट में वास अर्थात वस्त्र धोती का वर्णन करते हैं। तो वस्त्र धोती यहाँ काफी कठिन होता है, तो जिसके बारे में घेरण्य संहिता और हठयोग प्रदीपिका में थोड़ा सा मतभेद है। हठयोग प्रदीपिका में उन्होंने जैसा कहा कि 19 हस्तः 25 वै तथा चतुरंगुल विस्तार सूक्ष्म वस्त्रम शनैर्वशे। 19 हाथ से लेकर के 25 हाथ का एक सूक्ष्म कपड़ा होना चाहिए, और वह 4 अंगुल चौड़ा हो, और इस प्रकार से उस कपड़े को हम किसी गर्म उष्ण जल में थोड़ी देर डाल करके फिर उसको खाते हैं, जिस तरह हम भोजन करते हैं। और घेरण्ड संहिता में इसका थोड़ा सा वहां पे उन्होंने 15 हाथ का उन्होंने वर्णन किया है। चतुरंगुल विस्तारम हस्त 15 आयतम,
इस तरह से उन्होंने 15 हाथ के कपड़े को उन्होंने बात किए। तो 15 हाथ से लेकर के 25 हाथ पर्यंत इसमें से आप कोई भी अपने हिसाब से शुरू में अभ्यास जब करते हैं तो थोड़ा सा ही, फिर धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वस्त्र धोती का वर्णन किया है। इसके बारे में जैसा उन्होंने कहा है, गुल्मज्वर प्लीह पुष्ट कफ पित्तम विनश्यति आरोग्यम बल पुष्टिश्च भवेत् तस्य दिने दिने। गुल्म, ज्वर, प्लीह, कुष्ठ और कफ, पित्त इत्यादि का निर्मूलन करके और आरोग्यम बल पुष्टिश्च आरोग्यता यह क्रिया हमें प्रदान करती है। भवेत् तस्य दिने दिने, कांति की प्राप्ति हमें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। तो इस तरह से अंतर्धौतिर मूल शोधन जो लास्ट में है तो उसके बारे में कहते हैं, अपान क्रूरता तावत् यावन् मूलम न शोधयेत् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मूल शोधम आचरेत्। तो यह कुछ अंतरंग साधनाएं होती हैं तो समाज के सामने इसे नहीं कर सकते। तो इस तरह से मूल का शोधन जिसमें हम करते हैं जल में स्थित होकर के और उत्कटासन के द्वारा इस मूल शोधन क्रिया का अभ्यास करते हैं। इस तरह से उन्होंने यह अंतर्धौति मूल शोधन 4 प्रकार से धौति का वर्णन किया। धौति के बाद आता है धौतिर बस्ती क्रिया का वर्णन करता है। बस्ती जैसा कि हमने शुरू में बताया था 2 प्रकार की होती है बस्ती, एक जल बस्ती और एक स्थल बस्ती। जल बस्ती हमेशा हम जल में करते हैं, स्थल बस्ती पश्चिमोत्तानासन में और इस तरह से उसका अभ्यास किया जाता है स्थल बस्ती का, अश्विनी मुद्रा के द्वारा स्थल बस्ती का। तो उन्होंने जिस तरह वर्णन किया है, नाभि दध्ने जले मग्न पायोन्यस्त नलोत्कटासनः आधार कुंचनम कुर्यात् छालनम मस्ति कर्म। नाभि दध्ने जले मग्न, नाभि पर्यंत जल में किसी सरोवर इत्यादि में, नदी इत्यादि में इसका अभ्यास करते हैं। पायोन्यस्त लोत्कटासनः, और उत्कटासन में जो है स्थित होकर के आधार कुंचनम कुर्यात् छालनम मस्ति कर्म, शक्ति नाड़ी का क्षालन करते हैं। इसी क्रिया का नाम बस्ती, जल बस्ती। इसी तरह शुष्क बस्ती होता है जिसमें स्थल में जो है इसका अभ्यास करते हैं पश्चिमोत्तानासन के द्वारा। अश्विनी मुद्रा माध्यम से वायु कुंचयेत प्रसारयेत, बस्ती जो है श्वास को अंदर भर करके आगे प्रसारण करते हैं गुदामार्ग का। तो यह स्थल बस्ती कहलाता है। इसी क्रम में आगे कहते हैं नेति का, जैसा हमने अभी शुरू में ही कर दिया था, जल नेति, दुग्ध नेति, श्रोत्र नेति, रबर नेति, घृत नेति और तैल नेति प्रचलन में है। और ग्रंथकार ने सूत्र नेति का जिक्र किया। उन्होंने उसके बारे में कहते हैं, सूत्रम वितस्ते सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशे मुखान निर्गमयेच्चैषा नेति सिद्धैर निगत्यते कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रूर्ध जात रोगौधम नेति राशु हंत च। तो एक किसी सुस्निग्ध धागे को लेते हैं जिसे नासा नल के द्वारा मुख मार्ग से बाहर निकालते हैं और इसके अभ्यास से हमारे नाक में जो नशे हैं, नाड़ियां हैं और गल के जो यंत्र है, तंत्र है और सिर में जो हमारे समस्त यंत्र हैं उन सब का इस क्रिया के द्वारा नेति, सूत्र नेति के द्वारा शोधन होता है और सब शुद्ध होते हैं और दिव्य दृष्टि प्रजाते हमें आंख संबंधित, कर्ण संबंधित, नाक संबंधित रोगों का विनाश होता है इस सूत्र नेति के माध्यम से। तो इस तरह से नेति, फिर इसी क्रम में
और इसके बाद नौली का वर्णन किया। नौली के बारे में जैसा कि कहते हैं अमंद वेगे चाले दुर्वर्तन सर्वरोगानि हन्ति देहान विवर्धन। हठयोग प्रदीपिका में कहते अमंदावर्त वेगेन तुंदम शव्यापशव्यतः तथांशो भ्रामय देशान नौली सिद्धि प्रचक्षते। लंबी गहरी श्वास लेकर के पूरी श्वास बाहर निकाल करके फिर मध्य नौली, दक्षिण नौली, वाम नौली का चालन करते हैं। नौली निकाल करके इसी का नाम नौली क्रिया है। नौली के बाद त्राटक का वर्णन करते हैं। नौली के जैसा उन्होंने क्षमता में दिया है, सर्वरोगानि हन्ति है, सभी उदर संबंधित रोगों का विनाश करती है, देहान जठराग और प्रवृत्ति करती है। इसी तरह हठयोग प्रदीपिका में भी वर्णन करते हैं मंदाग्नि संधि वनपाचनादि संधा विकानंद गरी सदैव अशेष दोषामय शोषणी च हठक क्रिया मौलिर्यम च नौली। इस प्रकार से जो है मंदाग्नि को जो प्रदीप्त करके और पाचनादि जो समस्त यंत्र तंत्र सबको हृष्ट पुष्ट बनाती हुई अशेष दोषामय शोषणी च, अशेष अनेकानेक दोषों को निर्मूलन करके हठक क्रिया मौलिर्यम च नौली, या जो है हठक क्रिया की अत्यंत मुख्य नौली क्रिया का जो है स्थान है। इस प्रकार के नौली का वर्णन किया। नौली के अनंतर षटकर्म में त्राटक का वर्णन करता है। त्राटक के बारे में जैसा कि हिरण्य ऋषि ने कहा है निमेषोन्मेषकम लक्ष्यम निरीक्षयेत्, अर्थात एक निमिष पर्यंत जैसा कि निरीक्षेन निश्चल दृशा सूक्ष्म समाहितः अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य स्त्राटकम स्मृतम। किसी एक ज्योति या फिर किसी एक सूक्ष्म बिंदु पर हम अपने नेत्रों को स्थगित करके अश्रुपात पर्यंत एक दृष्टि बिना निमेष उन्मेष किए हुए पलकों का झपकना, इन सबको रोक करके एक टक हो करके किसी एक बिंदु या ज्योति पर देखते रहें और जब तक हमारे नेत्रों से अश्रु प्रपात न हो तब तक हम उस सूक्ष्म बिंदु पर देखते रहें। इसी क्रिया का आचार्यों ने त्राटक कहा है। मोचनम नेत्र रोगाणाम तंद्रादीनाम कपाटनम यत्नतस्त्राटकम गोप्यम यथा हाटक पेटकम। इसके बारे में जैसा कि उन्होंने कहा है मोचनम नेत्र रोगाणाम, नेत्र संबंधित समस्त विकारों को यह मोचन करता है, विनाश करता है। तंद्राणाम, तंद्रा आलस्य निद्रा इत्यादि का भी यह क्षय करके यत्नतस्त्राटकम गोप्यम, यह काफी गोपनीय है, यत्न पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए और ज्योति को यह तेजस्विता प्रदान करता है। इस तरह से नेत्र क्रिया का और सबसे अंतिम चरण में जो है ऋषि कपालभाति का वर्णन। कपालभाति जैसा कि हठयोग प्रदीपिका के अनुसार भास्रावल्लोहकारस्य रेचपूरं संभ्रमौ कपालभाति विख्याता कपदोष विशेषणे। ईड़ा नाड़ी के द्वारा श्वास का पूरक करें और पिंगला के द्वारा रेचन करें, पुनः पिंगला से श्वास को भरें, अर्थात दक्षिण नासानल से श्वास का प्रवेश करें और वाम नासानल से उसका रेचन करें। इसी क्रम को उन्होंने कपालभाति के नाम से कहा है। और हिरण्य ऋषि थोड़ा उन्होंने इसका वातक्रमेण व्युत्क्रमेण शीतक्रमेण विशेषता भालभाति विभाग किया। उन्होंने इसका 3 प्रकार से वर्णन किया है, जैसा कि वातक्रम ईडया पूरे वायु रेचेत पिंगलाम पुनः पूरे वा पिंगला ईडा पिंगला पिंगला ईडा श्वास भरे रेचन करे। इस तरह से वातक्रम व्युत्क्रम में
हम उष्ण जल को, जैसा कि उन्होंने कहते हैं नाशाभ्याम जलमाग्रश्य पुनर्वक्तेन रेचयेत् पायम पायम व्युत्क्रमेण श्लेष्मदोषं निवारयेत्। उष्ण जल को हम नाशानल के द्वारा मुख में लाते और मुख से बाहर करते हैं, उसी तरह मुख से उस जल को नाशानल के द्वारा बाहर करते हैं। इस क्रम को, इस क्रिया को व्युत्क्रम कपालभाति कहा गया। इसी तरह शीत क्रम, शीत पित्त पित्तावक्तेन नाशानल रेचयेत् एवं अभ्यास योगेन कामदेव समो भवेत्। वायु का जो है काकी मुद्दा बना करके वायु का जो है दांत को इस तरह दबा करके लंबी गहरी श्वास भरते हैं, नासानल के द्वारा उसका विचलन करते हैं। इस क्रिया को शीत क्रम कपालभाति के रूप से वर्णन किया है और इस तरह से कपालभाति का इसी में इस तरह जैसा कि उन्होंने कहा है आपको लंबी गहरी श्वास को बाहर निकालें, तो कपालभाति इस तरह यथा लौहकार, जिस तरह से लौहकार अपनी धुकनी को चलाता है, उसी तरह लगातार श्वास को बाहर फेंकने, जब हम पूरे वेग के साथ फेंकते हैं और बार बार उसका अभ्यास करते हैं रेचन, तो उसका उन्होंने कपालभाति से वर्णन किया है। इस तरह से यह षटकर्म का वर्णन किया है जो हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। इसके अभ्यास से हम काफी अपने शरीर में स्थित दोषों का विनाश कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा है षटकर्म निर्मित स्थूल्य कपदोष मलादिकः प्राणायामं तथा कुर्यात् अनायासेन शक्ति। षटकर्म के जो है अभ्यास से हमारे जो कफ दोष मलादि सब स्वतः वो सब निकल जाते हैं, उन सब का विनाश हो जाता है। और प्राणायाम तथा क्रिया, इन षटकर्म के अभ्यास की अनंतर अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अनायास प्राणायाम की स्थिति हमें अनायासी प्राप्त होती है। तस्मादादौ नाड़ी शुद्धि प्राणायामम तथोप्यसेत् नाड़ी शुद्धि द्विधा प्रोक्ता। इस तरह से उन्होंने बहुत ही शारग्रहित प्रकार से षटकर्म का वर्णन किया है। अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा अलग होता है। तो खेरन स्मृता और हठ योग प्रदीप का ग्रंथ के अनुसार हमने थोड़ा सा इसका इस पे थोड़ा चर्चा की। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो विद्वज्जन से क्षमा याचना करते हैं और इस तरह से आप सब